बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस लेक्चर को देखने से पहले आपने लास्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आएगा तभी आप ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका एक डेरिवेशन है, उसको हम प्रूफ करेंगे इस लेक्चर में। इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्ज करते हैं आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। इसको हमने कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में जो हम फोर्स लगा सकता है, इसका फील्ड बना हुआ है, जिसको मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट किया है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से फील्ड के अंदर लेके आना था। तो इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ते थे। तो हमने वर्क डन का जो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो मैं डायरेक्ट लिखूँगा। आपने उसको भी देखना है पहले लेक्चर से। तो मान लेते हैं आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q, उसको मूव किया है आपने टुवर्ड्स अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लो 1 दे दो। ठीक है जी, तो पोटेंशियल का वैल्यू यही आएगा, लेकिन हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा A से B तक के लिए। तो A से B तक वर्क डन फाइंड करने के लिए अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो फील्ड का वैल्यू जितना आप दूर जाते हैं फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन जो पोटेंशियल B का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इस पूरे जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस में चेंज किया है, इस तरह से कि एक दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा R के बराबर है। ठीक है जी, इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में इसलिए चेंज किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। हर दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन दो पॉइंट के दरमियान, फिर अगले दो पॉइंट के दरमियान, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B फाइंड करेंगे और इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो वर्क डन फाइंड करने का जो फार्मूला है स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा R डिस्टेंस के लिए जो वर्क डन का फार्मूला है आपके पास, इसको हमने डेल्टा W से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क डन का फार्मूला क्या है जी, F डॉट D है। इस केस में D को हमने डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है जी, और डेल्टा R इसका डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन से हम शो करेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये Q भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहा। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्टेंस का डायरेक्शन हम इस तरफ आ रहे, फोर्स अवे लग रहे हैं यहाँ से राइट वर्ड, इसलिए नेगेटिव साइन साथ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खत्म करो तो आपको पता है कास थीटा आता है, F डेल्टा R कास थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। फोर्स और डेल्टा R के दरमियान एंगल 180 है और कास 180 जो है वो बराबर होते हैं -1 के। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो ये आता है -F डेल्टा R कास 180 का वैल्यू -1 डेल्टा R इंटू -1, तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव होगा, F इंटू डेल्टा R होगा वर्क डन यहाँ से इधर तक आने के लिए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन का वैल्यू F इंटू डेल्टा R। ठीक है जी, अब F का फार्मूला आपको पता है, फोर्स कूलम फोर्स से हमने फाइंड किया हुआ है।
एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई है, एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो वर्क डन आता है आपके पास एफ की जगह पर क्यू टाइम्स ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पे ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, आप वो लेक्चर आप देखें। ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू आएगा क्यू इंटू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू इंटू डेल्टा आर, यहाँ से ई का वैल्यू इसमें पुट कर दिया है हमने। ठीक है जी, ये इक्वेशन आता है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ठीक है, अब देखें इस जो फिगर से हम यहाँ से डेल्टा आर का वैल्यू चाहिए हमें, और आर का मैग्नीट्यूड यानी आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो डेल्टा आर के वैल्यू और आर स्क्वायर का वैल्यू हम इसी फिगर से फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा आर ये दो लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए है। मान लो ये पॉइंट 1 है तो यहाँ से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस R1 है। तो दो पॉइंट के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इन दोनों को माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डेल्टा आर का, डेल्टा आर जो है वो आर ए माइनस R1 होगा। आर ए से R1 माइनस करो, ये डेल्टा आर ये जो लेंथ रह जाएगा। ठीक है जी, जबकि इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। बट ये जो r का वैल्यू है, r इन दोनों के दरमियान एवरेज कहीं डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में कहीं होगा r, तो r का वैल्यू एवरेज डिस्टेंस है a और 1 के दरमियान। एवरेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, R1 प्लस RA डिवाइड बाई 2, इन दोनों के दरमियान एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें r का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो आगे जाकर। तो ये जो RA है इसमें यहाँ से वैल्यू पुट कर दो RA के जगह पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप RA का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, RA इज इक्वल टू, ये R1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, डेल्टा R प्लस R1। ठीक है, इस RA की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ से यार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। So equation 4 becomes, क्या होंगे जी, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R प्लस यहाँ से डेल्टा R इंटू R1 डिवाइड बाई 2। इसको आप यूँ लिख सकते हैं R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2। इसको अलग करके लिखो तो होगा 2R1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, यहाँ से हम दोनों स्क्वायर चाहिए हमें R, यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो यहाँ से बोथ साइड पे अगर आप स्क्वायर ले लो तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे R स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ठीक है जी, तो यहाँ से आएगा R1 का स्क्वायर, ये डेल्टा आर बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू का आप और स्क्वायर ले लो तो मज़ीद ये छोटा हो जाते हैं, तो ये टर्म क्या होंगे जी, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा R1 इंटू डेल्टा आर बच गया।
यहाँ से हम इक्वेशन 3 से डेल्टा आर का वैल्यू इसमें दोबारा पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। डेल्टा आर का वैल्यू पुट करो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू RA माइनस R1 डेल्टा आर की जगह आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से R1 RA होगा माइनस R1 का स्क्वायर होगा अंदर मल्टीप्लाई करने से R1 स्क्वायर कैंसिल। R का वैल्यू आपके पास कितना है जी R1 इंटू RA आया। तो ये लंबा चौड़ा एक डेरिवेशन हमने कर लिया, उसमें हमें R स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास R1 इंटू RA आया। ठीक है जी, तो R का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से, ये इक्वेशन नंबर 2 से वर्क डन फाइंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक, RA से R1 तक जाने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो फाइंड करेंगे। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम RA टू R1 विल बी क्या होंगे जी, डेल्टा W कहाँ से कहाँ तक RA टू R1 विल बी क्या होंगे, Q कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, डेल्टा R की जगह पर हमें पता है RA माइनस R1 डिवाइड बाई R स्क्वायर के जगह पर क्या आया, अभी हमने जो प्रूफ किया था R1 इंटू RA। इसको अगर आप डिवाइड करो अलग अलग सा तो ये आएगा Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA डिवाइड बाई R1 RA माइनस R1 डिवाइड बाई R1 RA आएगा। देखिए यहाँ से RA और RA कैंसिल, यहाँ से R1 और R1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचा 1 आवर R1 माइनस 1 आवर RA बच गया। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक के लिए, RA टू R1 के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब R1 से R2 तक जाने के लिए जो वर्क डन है वो भी हम ये डिराइव नहीं करेंगे, सिमिलरली करके वो वैल्यू अंडरस्टूड है, अब दोबारा नहीं करेंगे। तो R1 से R2 के लिए जो वैल्यू फाइंड करेंगे, सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2 क्या होंगे, यहाँ से आप इस इक्वेशन को देखकर लिख सकते हैं, स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएंगे, अल्टरनेट आएगा 1 आवर R2 पहला आएगा माइनस 1 आवर R1 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही था, एज इट इज यही आएगा। ठीक है, ये इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा एंड सो ऑन, फिर R2 टू R3 फिर R4 अप टू ये आगे जाएगा। ठीक है जी, एंड मान लो यहाँ पे कोई Rn डिस्टेंस है, Rn डिस्टेंस से Rb तक जाने के लिए जो वर्क डन आएगा, वर्क डन फ्रॉम Rn टू Rb आपके पास आएगा Q कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 ओवर Rn आएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक आप सबको। ठीक, तो अब टोटल वर्क डन हम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन क्या हो, देखें टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक था जो हमने इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस में चेंज किया था। वर्क डन फ्रॉम RA टू RB क्या होंगे, फिर वही Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए से बी तक जाना हो, ठीक है जी, आप यहाँ पे देखें, अगर आपने ए से बी तक जाना हो, ए से बी तक, तो इन सब के वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो तमाम वर्क डन को प्लस करेंगे। एक तो वर्क डन हमें यहाँ से आया था RA टू R1, R1 टू R2 यहाँ से आया था, तो इन सब को ऐड करो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन में आप देखें तो Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कांस्टेंट है, कॉमन है, हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा,
यहाँ से 1/r1 माइनस 1/ra बच जाएगा। तो मैं मान लो 1 माइनस 1/ra को पहले लिखता हूँ प्लस 1/r1 को बाद में लिखता हूँ, दोनों एक ही बात है। फिर यहाँ से भी मैं यही करता हूँ, माइनस 1/r1 को पहले लिखता हूँ प्लस 1/r2 को बाद में लिखता हूँ। ये अब टू आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 1/rb तक, 1/rb तक, ठीक है जी, लास्ट में यहाँ तक आएगा। यहाँ पे देखें तो तमाम वैल्यूज एक दूसरे के अल्टरनेट है और सेम भी आ रहे। देखें r1 और r1 कैंसिल होगा, ये अगले के साथ कैंसिल होगा, तमाम वैल्यूज कैंसिल होके हमारे पास जो टोटल वर्क डन के लिए वैल्यू बचेगा, वर्क डन फ्रॉम RA टू RB क्या होंगे जी? Q/4πε0 1/, इसको मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस है, 1/RB माइनस 1/R ए आया, ठीक है। ये टोटल वर्क डन। लेकिन हमने कहा था कि ये जो ए है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ए इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इफ स्मॉल क्यू इज एट इन्फिनिटी देन ये जो आर ए होगा वो इनफाइनाइट होगा, ये आर ए इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये जो वर्क डन आएगा तो W फ्रॉम RA टू RB क्या होंगे? Q, कैपिटल Q 4πε0 1/RB माइनस 1/इन्फिनिटी होगा। उस टाइम यहाँ पर RA जो है इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है जी, क्लियर है बात। इसका मतलब 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं Q स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 4πε0 1/RB, ये तो 0 हो गया ये टर्म, ठीक, 1/RB हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगा। तो फॉर R डिस्टेंस, तो इन जर्नल आप लिख सकते हैं इसके लिए, तो इन जर्नल वर्क डन जो है, वर्क डन विल बी Q होगा कैपिटल Q डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R होगा। ये R भी हमने कोई भी डिस्टेंस लेट कर दिया था। अगर जर्नल बात करें तो ये 1/R होगा, ओवरऑल जो डिस्टेंस है ऐसे आएगा वर्क डन के लिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन 1 में, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है W/Q था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1 में V इज इक्वल W/Q था, W से यहाँ पे वैल्यू पुट करा, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई 4πε0 1/R होल डिवाइड बाई Q V इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से Q और कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा Q डिवाइड बाई क्या आएंगे जी? Q डिवाइड बाई 4πε0 1/R। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पॉइंट चार्ज के लिए आगे यूज़ करना है हमने इस इक्वेशन को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q/4πε0 1/R आ जाते हैं, ठीक है जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल के केस में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वही है जो आर का वैल्यू फाइंड करने का तरीका, ठीक है। वो एवरेज आर आपने एक बार लेना है, उसमें से आर स्क्वायर करके वैल्यू लेना था, और इसका जो थोड़ा सा थ्योरी मैंने यहाँ पे कम लिखा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से थ्योरी आपने खुद लिखना है बुक से, आप लेट अस कंसीडर क्यों चार्ज, ये जो बातें यहाँ पे जितने भी की हैं वो आपने लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।